जय हिंद एवरीबॉडी। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि शुड का यूज कब, कहां, कैसे और किस पर्पस के लिए होता है। यानी कि इस वीडियो में आज हम शुड के सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे और एक बात हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कभी भी शुड का यूज करने में कोई भी डिफिकल्टीज या प्रॉब्लम्स नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं शुड के यूज एंड कॉन्सेप्ट को समझना। शुड बेसिकली एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है जिसका यूज स्पोकन इंग्लिश में या बोलचाल के दौरान किया जाता है। आपके स्क्रीन पर हिंदी में कुछ वाक्य दिखाई दे रहे हैं, जैसे तुम्हें विद्यालय समय पर आना चाहिए, हमें सच बोलना चाहिए। इन दोनों ही हिंदी वाक्य के अंत में आपको चाहिए शब्द दिखाई दे रहा है। कहने का मतलब यह है कि जब हिंदी वाले वाक्य के अंत में चाहिए शब्द आता है तो उस हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए हम शुड मॉडल का यूज करते हैं। अब हम जानेंगे कि शुड का यूज किन पर्पस के लिए होता है। बेसिकली शुड का यूज मोरल ऑब्लिगेशन को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है स्पोकन इंग्लिश में या बोलचाल के दौरान। यहाँ पर मोरल ऑब्लिगेशन का मतलब होता है नैतिक दायित्व। अब हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 इज You should be on time for work। इसका मतलब यह है कि तुम्हें काम पर समय पर होना चाहिए। इस एग्जाम्पल में इम्पॉर्टेंस ऑफ पंक्चुअलिटी के बारे में कहा जा रहा है, यानी कि किसी भी व्यक्ति को अपने काम पर समय पर पहुंचना चाहिए या होना चाहिए। ये उसका नैतिक दायित्व है। शुड का यूज ड्यूटी के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए भी किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यू शुड रिपोर्ट टू वर्क एट बाम शॉप, यानी तुम्हें काम का रिपोर्ट ठीक समय पर देना चाहिए। यहाँ पर वर्क रिलेटेड ड्यूटी के बारे में बात किया जा रहा है। शुड का यूज रिकमेंडेशन देने के लिए भी किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यू शुड ट्राई दिस न्यू रेस्टोरेंट, यानी तुम्हें नए रेस्टोरेंट में एक बार जाना चाहिए। यहाँ पर एक डाइनिंग ऑप्शन को रिकमेंड किया जा रहा है। शुड का यूज एडवाइस देने के लिए भी किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यू शुड सेव सम मनी ईच मंथ, यानी प्रत्येक महीने तुम्हें कुछ पैसे बचाने चाहिए। यहाँ पर फाइनेंशियल प्रूडेंस के लिए एडवाइस दिया जा रहा है। शुड का यूज पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए भी किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इट शुड बी सनी टुमारो, यहाँ पर एक लाइकली वेदर को प्रिडिक्ट किया जा रहा है। अतः हम ये कह सकते हैं कि शुड का यूज पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। हम इसे एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे।
जैसे आई थिंक शी शुड कम टुमारो, यानी मुझे ऐसा लगता है कि उसे कल आना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि हो सकता है कि उससे जुड़ा कोई भी कार्य के पूरा हो जाने की संभावना कल ज़्यादा हो आज की अपेक्षा, इसीलिए उसे कल आना चाहिए। शुड का यूज़ एक्सपेक्टेशन को एक्सप्रेस करने के लिए भी किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यू शुड बी ऑन टाइम फॉर द मीटिंग, यानी मीटिंग में आपको समय पर होना चाहिए। यहाँ पर पंक्चुअलिटी को एक्सपेक्ट किया जा रहा है। शुड का यूज़ हाइपोथेटिकल सिचुएशन को एक्सप्रेस करने के लिए भी किया जाता है। हाइपोथेटिकल सिचुएशन का मतलब होता है काल्पनिक स्थिति जिसका वास्तविकता से कोई भी लेना देना नहीं होता है। अब हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे। इफ आई वन द लॉटरी आई शुड बाई अ हाउस, यानी अगर मैं लॉटरी जीत जाऊं तो मैं एक घर खरीदूंगा या मुझे एक घर खरीदना चाहिए। इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग व्यक्ति एक काल्पनिक स्थिति यानी सिचुएशन में है जो लॉटरी जीतने की बात सोच रहा है या कह रहा है जिसका वास्तविकता से कोई भी संबंध नहीं है। अब हम बात करेंगे कि शुड का यूज़ डिफरेंट सेंटेंसेस में कैसे होता है। तो सबसे पहले हम शुड का यूज़ करेंगे पॉजिटिव सेंटेंस के लिए। आपके स्क्रीन पर हिंदी में एक वाक्य दिखाई दे रहा है जो इस प्रकार है, तुम्हें विद्यालय समय पर जाना चाहिए। अब हम इस हिंदी वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ शुड। अभी सेंटेंस पॉजिटिव है तो पॉजिटिव सेंटेंस के लिए जो शुड का फॉर्मूला होगा वाक्य को ट्रांसलेट करने के लिए वो इस प्रकार होगा, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर थिंग्स। अब हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करके इस हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है, तुम्हें, और तुम्हें का इंग्लिश क्या होता है, यू होता है। अब सब्जेक्ट के बाद हमें शुड को अप्लाई करना है तो हम लिखेंगे शुड, यानी कि यू शुड। अब शुड के बाद हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अप्लाई करना है। अब जाने का मीनिंग क्या होता है, गो होता है, यू शुड गो। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद हमें ऑब्जेक्ट अप्लाई करना है तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, यू शुड गो टू स्कूल, और अदर थिंग्स क्या है, इन टाइम, यू शुड गो टू स्कूल इन टाइम। वाक्य अगर नेगेटिव होगा तो शुड के बाद हम नॉट लगा देंगे, और अगर सेंटेंस हमारा सिंगल इंट्रोगेटिव हो यानी कि क्वेश्चन वर्ड वाक्य में पहले आए तो ऐसे वाक्य को ट्रांसलेट करने के लिए हम एक नया फॉर्मूला अप्लाई करते हैं शुड के लिए। चलिए इसे भी हम समझ लेते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। क्या तुम्हें विद्यालय समय पर जाना चाहिए? तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, इसके लिए फॉर्मूला होगा शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर थिंग्स एंड एट द लास्ट क्वेश्चन मार्क। अब हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, शुड यू गो टू स्कूल इन टाइम। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए हम सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए इंग्लिश में नया फॉर्मूला अप्लाई करेंगे।
जो इस प्रकार है। सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, फिर शुड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर थिंग्स और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब जो हिंदी वाला वाक्य है, तुम्हें विद्यालय समय पर क्यों पहुंचना चाहिए, इसे ट्रांसलेट करने के लिए हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। हिंदी वाले वाक्य में क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या है, क्यों है, और क्यों का इंग्लिश क्या होता है, वाई होता है। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम वाई लिखेंगे। अब क्वेश्चन वर्ड के बाद हमें शुड अप्लाई करना है, तो वाई शुड हो गया। शुड के बाद हमें सब्जेक्ट अप्लाई करना है, तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, तुम्हें। तुम्हें का इंग्लिश मीनिंग यू होता है। वाई शुड यू, अब वर्ब फर्स्ट फॉर्म, वाई शुड यू गो टू, उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर थिंग्स, यानी कि गो टू स्कूल इन टाइम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सो स्टूडेंट्स, नाउ आई होप दैट कि आपको शुड से संबंधित सारे डाउट्स और कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो या आपके पास शुड से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में टाइप करके सेंड करना ना भूलें, और मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स को और आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करके जल्द से जल्द आप तक रिप्लाई पहुंचा दिया जाए।